जो है वो आपने न्यूज़ देखा होगा जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जितने भी बीएड कैंडिडेट सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम दिए हैं उनका प्राइमरी का परिणाम जो है वो रोका जाए, ऐसा जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ना सिर्फ बीएड कैंडिडेट का बल्कि चाहे आप डीएलएड हो या फिर आप एनआईसी डीएलएड के हो या फिर आपका बीएसटीसी हो या फिर जो है वो आपका बीएलएड हो, मतलब कुछ भी हो, आप सीटेट दिसंबर 2022-23 का आप एग्जाम दिए हैं तो आप सभी लोग का जो है वो परिणाम रोका जाएगा। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि आपका रिजल्ट भी जो है वो 3 मार्च 2023 को जारी कर दिया गया है, तो अब आपका क्या रोका जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाकी हम यहाँ पर सबका क्यों बोले हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो है कि आपका मामला जो है ये कहाँ से उठकर आया और किस तरीके से आपका यहाँ पर मामला आया कि बीएड डीएलएड फिर से जो है वो सीटेट को लेकर विवाद हो गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको जो है एक प्रूफ भी दिखाएंगे जो कि पीछे का है, ताकि आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हकीकत जो है आपका मैटर क्या चला है। तो देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर पहले बात करने वाले हैं कि बीएड का नहीं बल्कि जितने भी कैंडिडेट चाहे आपका डीएलएड हो, बीएसटीसी हो, बीएलएड हो या फिर एनआईसी डीएलएड हो, सबका परिणाम रोका जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा आपका मामला जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 में, मतलब यूपीटीटी 2021 के एग्जाम में हुआ था। यूपीटीटी 2021 का फॉर्म जो है सभी कैंडिडेट ने भरा, चाहे आप एनआईसी डीएलएड थे या फिर बीएलएड थे या फिर आप बीएसटीसी किए थे या फिर आपने बीएलएड किया था, मतलब कुछ भी किए हो, चाहे आपने बीएड किया हो। और बीएड कैंडिडेट भी जो है वो प्राइमरी का फॉर्म भरे, एग्जाम भी दिए और उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट जारी करने से पहले जो है वो प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो है वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर जो है वो किया गया, जो कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि आपका सीटेट 2021 का जो है वो रिजल्ट भी जारी किया गया। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जब तक ये आपका मामला पूरा क्लियर नहीं होता है, एनसीटी अपना जवाब नहीं दे देती है कि जो बीएड कैंडिडेट है प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी मामला पेंडिंग वगैरह है, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक बीएड का ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यूपीटीटी 2021 का भी मामला था, तो उस टाइम पे भी बोला गया था कि जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं उनका यूपीटीटी प्राइमरी का जो है वो जो सर्टिफिकेट है वो न दिया जाए। लेकिन यहाँ पर यूपी में क्या हुआ कि ना सिर्फ बीएड कैंडिडेट का, बल्कि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, ना सिर्फ बीएड कैंडिडेट का बल्कि एनआईसी डीएलएड हो या फिर आपने यूपी का रेगुलर डीएलएड किया हो, मतलब आप कुछ भी कोर्स किए हो, जितने भी कैंडिडेट यूपीटीटी 2021 का एग्जाम दिए थे उनका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है, जो डाइट से मिलता है, जो शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होता है डाइट से मिलता है, तो अभी तक किसी को नहीं मिला है। जो कि आप सभी लोग का जो है वो छपकर जो पीएनपी है, मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो होता है, जो आपका यूपीटीटी का परीक्षा कंडक्ट कराती है, उनके कार्यालय में अभी तक रखा गया है। और जो कि इसलिए नहीं दिया गया है कि जब तक आपका मामला क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक हाईकोर्ट डिसीजन नहीं देता है, तब तक जो है वो किसी का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बांटा जाएगा। जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ बीएड कैंडिडेट का जो है वो रोकने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं, मतलब किसी का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैक्सिमम चांस है, अब देखिए 1-2% हो सकता है कि आपका मिल जाए, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यूपीटीटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाइट से मिलता है, लेकिन जो आपका सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आपका परिणाम तो जारी कर दिया गया है, तो अब रोक आपका किस पे लगेगा? जो आपका डिजी लॉकर में जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है उसमें जो है आपका रोक लगेगा। तो इसलिए मैक्सिमम चांस यही है कि जितने भी कैंडिडेट हो, आप सीटेट दिसंबर 2022-23 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था, तो आपका रिजल्ट भले ही जारी कर दिया गया हो, लेकिन जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो जो है वो आपका डिजी लॉकर में नहीं आएगा। जो कि मेन रीजन यही है कि अभी तक आपका डिजी लॉकर में नहीं आया, लेकिन यदि आना होता तो आपका जो मार्च महीना है, जो कि आज आपका अप्रैल चला है, तो मार्च महीने में ही जो है आपका डिजी लॉकर में आ जाता। तो यहाँ पर ये आपका प्रोसेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। यूपीटीटी 2021 का मामला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसी तरीके से डिसीजन दिया था, और फिर सीटेट को लेकर भी जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरीके से डिसीजन जो है वो दिया है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका मैटर कहाँ से उठता है। देखिए इसकी शुरुआत जो है वो आपके राजस्थान से होती है। राजस्थान में दरअसल होता क्या है कि रीट का एग्जाम होता है, और राजस्थान में उस समय क्या होता था कि आप रीट का एग्जाम देते हैं, रीट के नंबर के बेस पर ही जो है आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनते थे। अब थोड़ा सा इस बार बदलाव कर दिया गया, जिस तरीके से यूपी में सुपर टेट होता है, मतलब यूपीटीटी या फिर सीटेट एग्जाम दिए उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। तो राजस्थान में भी अब उसी तरीके से हो गया है कि आप रीट एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद एक एग्जाम देंगे जिसे आप सुपर रीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। लेकिन उस टाइम पे जब ये आपका मामला आया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि रीट के नंबर के बेस पर ही जो है आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनते थे। उस टाइम पे रीट का प्राइमरी का, मतलब जो प्राइमरी होता है उसमें बीएसटीसी या फिर डीएलएड या फिर जो आपके एनआईएस डीएलएड है और जो है आपके बीएड, सबको जो है फॉर्म भरने का मौका मिला। उनसे बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट भी उनसे किया गया, फॉर्म भरे और उनका एडमिट कार्ड भी जारी किया, वो अपना एग्जाम भी दिए। फिर शायद जहां तक मुझे कंफर्म है कि शायद उनका रिजल्ट आ गया था या फिर नहीं आया था। लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग के प्रोसेस के टाइम पर ही जो है जो राजस्थान के बीएसटीसी कैंडिडेट है वो जो है राजस्थान हाईकोर्ट में जो है वो केस दायर किए कि जो बीएड कैंडिडेट है उनको प्राइमरी में, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट में प्राइमरी में जो है वो टीचर न बनने दिया जाए। फिर उसके बाद क्या करता है कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है उन्हें, मतलब बीएसटीसी की तरफ जो है फैसला सुनाता है, और जितने भी बीएड कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए थे, उनका सभी का जो है वो रद्द कर देता है। मतलब राजस्थान में जो है वो बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर देता है। फिर उसके बाद बीएड कैंडिडेट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं सुनता है, फैसला उसी तरीके से सुरक्षित रखता है, और जो राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन होता है उसको किसी भी प्रकार का जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का मैटर था वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि
राजस्थान से प्राइमरी में जो राजस्थान गवर्नमेंट है वहाँ पर प्राइमरी में सिर्फ बीएसटीसी कैंडिडेट ही, मतलब चाहे आपका डीएलएड हो या फिर आपका एनआरडीएलएड हो या फिर बीएलएड वगैरह हो, जो कुछ भी हो, मतलब जितने भी बीएड कैंडिडेट थे उनको जो है राजस्थान में प्राइमरी टीचर जो है वो नहीं बनने दिया जाता है। तो यही अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका मामला यूपीटीटी 2021 में फंसा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसी डिसीजन को, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का जो गजट था जिसमें एनसीटी ने शामिल किया था कि बीएड कैंडिडेट जो है ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो प्राइमरी में भी एलिजिबल होंगे, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का गाइडलाइन था उसको जो है वो रद्द कर दिया। फिर जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वही आपका यूपीटीटी 2021 में प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में वही जो डिसीजन है उसी डिसीजन के आधार पर जो है वो केस किया गया। फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो है वो इस तरीके का निर्णय जो है वो दिया कि यूपीटीटी में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। और फिर ये जो आपका सीटेट का मैटर है ये भी जो आपका मैटर है प्रतीक मिश्रा की तरफ से किया गया है, और वही जो आपका राजस्थान वाला मैटर है उसी मैटर को दिखाकर जो है आपका किया गया है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका कहाँ से मैटर जो है आपका स्टार्ट हुआ, और जो आपका सीटेट है, और यहाँ पर सीटेट सिर्फ बीएड वालों का नहीं रोका जाएगा जो आपका डिजी लॉकर में है, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीटेट दिसंबर 2022-23 का जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में जारी किया जाता है। तो जब तक आपका एनसीटी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जो कुछ भी पूरा आपका मामला क्लियर होकर ये कोई अच्छे तरीके से संतुष्ट जो है डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको डिजी लॉकर में जो है वो देखने को मिले। और यहाँ पर सीटेट जुलाई वाले भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब तक आपका मामला क्लियर नहीं होता है तब तक जो है आपका सीटेट के एग्जाम बहुत मुश्किल है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई 2023 में कराया जाए। लेकिन हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आपका सीटेट का मैटर फंसा है, सीटेट मतलब सेंट्रल लेवल का। इसके पहले क्या होता था कि राजस्थान का मैटर फंसता था, यूपी का मैटर फंसता था, तो थोड़ा सा अलग बात है। लेकिन इस बार सीटेट का आपका मैटर फंसा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कहीं ना कहीं जहां तक उम्मीद है कि जल्द जो है कोई ना कोई निर्णय आएगा कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होंगे या फिर जो है आपके बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होंगे। बाकी देखिए जो कुछ भी डिसीजन होगा कहीं ना कहीं बहुत मतलब बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी बीएड वालों को हटाकर बीएसटीसी मतलब डीएलएड वालों को नौकरी दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मामला आएगा तब उस समय जो है हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर मैटर है, अब जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे मान लीजिए कहीं पर आपकी वैकेंसी आ गई या फिर कहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब केवीएस वगैरह या फिर जो कुछ भी हो, तो देखिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा या फिर जो वैकेंसी उसमें आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन वहीं आपका मामला रहेगा कि आपका जो कुछ भी डिसीजन होगा वो आपके कोर्ट के अधीन रहेगा। मान लीजिए आपको एलिजिबल किया जाता है, आप उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट जो है कोई अलग डिसीजन देता है, फिर कुछ परिवर्तन होता है, तो फिर आपको जो है वो हटना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो कुछ भी होगा यदि बीच में कुछ भी होता है तो कोर्ट के अधीन जो है आपका रहेगा। जो कि आपने कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर देखे होंगे जिसमें बोला जाता है, जो कि आप सीटेट में भी देखे होंगे कि मान लीजिए परिणाम भी जारी कर दिया जाता है और इसके आगे कार्रवाई भी कर दी जाती है। तो जो आपका फैसला है या फिर जो कुछ भी आपका मैटर है वो आपका कोर्ट जो है वो सुनिश्चित करेगा, मतलब एक तरीके से कोर्ट के अधीन जो है आपका रहेगा। तो यही मैटर है, बाकी इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन जो है वो आपको नहीं रहना है। और जहाँ तक मेरा एक तरीके से जैसे अपना अपना लोगों का जो है मानना होता है, तो उसी तरीके से मेरा भी एक मानना है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, बीएड वालों को जो है प्राइमरी से बाहर करना जो है बहुत मुश्किल है। तो एक शब्द में यही है कि बीएड वालों को बहुत मुश्किल है कि प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। बाकी अब कोर्ट का निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का निर्णय जो है कोर्ट ही करेंगे, जो जज हैं वही करेंगे। बाकी बहुत कम चांस है, मतलब बहुत थोड़े बहुत चांस है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए। बाकी मैक्सिमम चांस यही है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बताएं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आपके झारखंड में और हरियाणा में डीएलएड कोर्स वगैरह जो है आपका बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मामला जो है आपका फंसेगा, और बहुत कम उम्मीद है कि यदि चुनाव होता तो एक ही 2 दिन में आपका डिसीजन आ जाता। लेकिन ये बच्चों का भविष्य का सवाल है और भर्ती वगैरह है, तो कहीं ना कहीं इसका भी निर्णय आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो समय आएगा। बाकी आप लोग देखिए वो तैयारी करते रहिए। बाकी बीएड बाहर होगा या फिर अंदर होगा, थोड़ा सा समय जो है वो आपको मतलब एक तरीके से समय जो है वो लगेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए अभी ये जो आपका सीटेट का मैटर फंसा, इसमें 4 सप्ताह का जो है वो समय लिया गया। 4 सप्ताह का मतलब 1 महीने, मतलब 1 महीने का मतलब यह है कि जो ये आपका अप्रैल चला, जो कि अप्रैल आपका 4-5 दिन बीत गया है, तो हो सकता है कि 1 महीने अगले महीने जोड़े, मतलब पूरा मई। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है आपके कुछ भी डिसीजन होंगे। बाकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। और बाकी जो कुछ भी देखिए डिसीजन होता है वो आपके फाइनल डिसीजन नहीं होते हैं, उसमें परिवर्तन वगैरह होता रहता है। और फिर इस बार जो है उम्मीद है कि जो कुछ भी आपका डिसीजन होगा एनसीटी अपने गजट में जो है वो शामिल करेगी। फिर उसके बाद जो है आपको किसी प्रकार का उलझन वगैरह या फिर विवाद वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका बीएड और डीएलएड को लेकर विवाद होता है, तो इसमें आपकी जो आपकी भर्ती वगैरह होती है वो भी जो है फंसता है। क्योंकि अभी देखेंगे तो अभी यूपी में क्या है कि नया शिक्षा चयन आयोग बना है। अब यूपी में नया शिक्षा चयन आयोग क्या करेगा कि यूपीटीटी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगा, जो कि यूपीटीटी 2021 का मामला अभी तक कोर्ट में आपका पेंडिंग है। जब तक आपका मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक नॉर्मल सी बात है यूपीटीटी का मान लीजिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है, तो बीएड कैंडिडेट किस आधार पर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि फिर उनके मन में यही डाउट रहेगा कि हम एलिजिबल होंगे या फिर बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है आपका कोर्ट वगैरह से क्लियर होगा, तभी जो है आपका यूपीटीटी 2023 हो या फिर सीटेट जुलाई 2023 हो, इन सभी चीजों का जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेगा, जो कोई भी अपडेट होता है और कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपका साक्ष्य वगैरह होता है यहाँ पर एक तरीके से प्रूफ के साथ जो है वो शेयर किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।